देखो सेट नंबर हम लोग 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि दो प्रतिच्छेद वृत्त को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। अगर दो वृत्त है, ध्यान समझना, दो वृत्त है और दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन की संख्या कितनी होगी। तो इससे देख सकते हो तुम लोग, एक ये टेंजेंट लाइन जा सकता है और दूसरा ये टेंजेंट लाइन जा सकता है। इसके अलावा और कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। दो ही टेंजेंट लाइन जो दिखेगा वो कॉमन टेंजेंट लाइन दिखेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी तुम्हें दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इक्वल है किसके? 30 डिग्री के। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस अल्फा की जगह पर डाल सकते हैं 30 डिग्री और बीटा की जगह भी डाल सकते हैं हम लोग 30 डिग्री, यानी बन जाएगा कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 30 का 1/2, तो कॉस 60 का हो जाता है 1/2। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन का आंसर तो 1 आता है। चलो, कोई एक को चेंज करना, किसी एक को, या तो साइन को या कॉस को। ही कॉस को चेंज करेंगे तो हम इसको 70 के फॉर्म में, 70 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस का, ध्यान समझना, कॉस 90 डिग्री माइनस का लिख सकते हैं हम लोग 70 डिग्री। इस बात को, इस 20 को लिख सकते हैं, 90 में से 70 जाएगा 20 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ब्रैकेट कॉस 70 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन गया यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 70 डिग्री, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह है 70 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है जिसका HCF इतना है, तो LCM क्या होगा? हम लोग पढ़े हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 8670। जबकि हमें HCF पता है, तो HCF LCM नहीं पता, ये निकालना है, तो LCM को एज इट इज रहने देते हैं और HCF की जगह पर क्या डाल सकते हैं हम लोग? 17 इज इक्वल टू, चलो ठीक है, LCM निकालना था, LCM इज इक्वल टू 8670 डिवाइडेड बाई 17 से इसको कर देंगे हम लोग डिवाइड। 17 से डिवाइड करने पे देखो 0 है लास्ट में, और इस पूरे टर्म में तुमको 0 बस यहीं पे दिख रहा है, तुम काट के देखना, इतना मरतबे ही कट जाएगा। कॉमन सेंस लगाना है। देखो 17 पचे 85, एक बच गया, 17 एकम 17, 0, 510, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? देखो 64 और 36 को जोड़ने पे 100 आ जाता है, 100 का रूट निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए ही होगा राइट इसका। ठीक है, बोला है क्या चीज़? एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंकते हैं और दो नहीं आने की प्रायिकता का बात हो रहा है। देखो ध्यान समझना, एक पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। बोला दो नहीं आने का चांस, दो नहीं आने का चांस, यानी दो को छोड़कर कै गो संख्या बच जाता है हमारे पास? 5 संख्या बच जाता है। टोटल कितना संख्या था? 6, तो 5/6, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 7 में कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है
तो घन के किनारे एवं घन के विकर्ण का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो घन का आयतन हम लोग पढ़े थे, क्या चीज़ फॉर्मूला कि होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू यानी ए क्यू। ए क्यू इज इक्वल टू है 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब कूदता है बन जाता है क्यूब रूट, या इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग 5 पर पावर क्यू और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइड निकल चुका है और पूछा जा रहा था हमें कि घन के किनारे और घन के विकर्ण यानी कि घन का साइड और घन का डायगोनल का रेशियो। तो डायगोनल क्या होता है घन का, विकर्ण क्या होता है? भुजा रूट 3 होता है। क्या होता है? भुजा रूट 3। क्या होता है? भुजा रूट 3। तो देखो ध्यान समझना, ये तो 5 सेंटीमीटर है, जबकि विकर्ण की बात करेंगे तो क्या बोला गया था? भुजा रूट 3 होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये से कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यानी 1/√3। और हमसे पूछा जा रहा था रेशियो किसका? घन के किनारे और घन के विकर्ण का। तो रेशियो क्या आ गया? 1/√3, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 के पदों की संख्या निकालनी है। 2 से लेकर के इस तरफ बढ़ते जा रहा है 82 तक, और इसमें कितने टर्म होंगे हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में टर्म बताना है। तो ध्यान से समझना, लास्ट टर्म यानी an जो है वो है 82, जबकि n का हम लोग फार्मूला पढ़े थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो है वह किसके बराबर है? 82 के। a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्वेश्चन में 2 है, n नहीं पता, -1, डिफरेंस कितना का है? 6 और 2 के बीच में 4 का डिफरेंस है, इज इक्वल टू 82। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 82, प्लस का 2 इधर आता तो माइनस का 2। n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या जाता है? 80। 4 के टेबल में कितना टाइम्स कैंसिल हो जाता है? 20 टाइम्स कैंसिल। तो n इज इक्वल टू 20, प्लस का माइनस का 1 इधर आता है, प्लस का 1, n इज इक्वल टू 21। कितना टर्म हो गया? 21 टर्म हो गए, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना, इतना और इतना है, तो y का मान निकालिए। बहुत सिंपल सा बात है, कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला से निकालना होता है ऐसा क्वेश्चन में। सेकेंड टर्म अपना है ये, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 3y माइनस का 1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपना क्या है? 5y प्लस 1 माइनस सेकेंड टर्म क्या है अपना? 3y प्लस 5। सिंपल सा बात है, यानी ये कॉन्सेप्ट लगाना है, a2 माइनस a1 जो होता है बराबर होता है a3 माइनस a2 के। तो यहाँ से हो गया 3y प्लस 5, माइनस के कारण साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 5y प्लस 1। यहाँ भी माइनस चेंज करेगा साइन को, ठीक है। अब देख सकते हो ये से ये कैंसिल हो जाता है, सेम चीज़ था, और ये प्लस 1 से प्लस 1 चला गया, ये 3y है, प्लस का 5y इधर है तो माइनस का 5y इज इक्वल टू -5, प्लस का 5 इधर है तो माइनस का 5, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल, y बराबर क्या आ गया? 5। y बराबर 5 तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर माइनस 49 के जीरोज निकालने, इसको जीरो के बराबर कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इधर है तो प्लस का 49 कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस, प्लस का स्क्वायर भी प्लस, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बराबर हमें मिला प्लस माइनस 7। एक्स का वैल्यू प्लस में भी 7 माइनस में भी 7, ठीक है। तो प्लस में भी 7 और माइनस में भी 7 तुम्हें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखो 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है? यदि बहुपद px का शून्यक -1 है तो px का गुणनखंड क्या हो? कितना इजी क्वेश्चन है कि किसी पोलिनोमियल का शून्यक जो है -1 है, ध्यान समझना, ठीक है। ये -1 जो है और यहाँ पर x लिखा है, यानी x के टर्म में बात होगा। x -1 दिखा रहा है यानी +1 रहा होगा, जिस तरह से उधर जाने पर क्या होगा? निगेटिव दिया होगा, यानी इसका गुणनखंड क्या होगा? x + 1। तो ऑप्शन नंबर बी में तुम्हें दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12। क्वेश्चन 12 अच्छा है कि ABC एक ट्रायंगल है, चलो बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ABC एक ट्रायंगल है, उसके बाद बोल रहा है क्या?
एक्स और वाई क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु है। ए बी पे एक्स बिंदु है, ए सी पे वाई बिंदु है, ठीक है। और बोला है कि एक्स वाई लाइन जो है वह पैरेलल है बी सी के। एक्स वाई लाइन किसके पैरेलल? बी सी के। यह बात दिया है कि एक्स वाई जो है पैरेलल है बी सी के, यह बात हमें मेंशन है क्वेश्चन में। तथा चलो, और यदि ए एक्स रेशियो एक्स बी जो है वह है 2:3, ए एक्स मान लो 2 है तो एक्स बी 3 है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या ए वाई रेशियो वाई सी का मान क्या होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल, ये भी होगा 2:3, तब ना ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। सिंपल सा बात है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हें दिख रहा है बी में, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बात हो रहा है, ध्यान समझना, वृत्तखंड का बात कर रहा है, सेक्टर का नहीं बात कर रहा है, सेगमेंट का बात कर रहा है। लघु मतलब छोटा हिस्सा, इसका बात कर रहा है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वह है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीर्घ का क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे पूछा है दीर्घ का क्षेत्रफल क्या होगा। कितना इजी है, जबकि हमें रेडियस पता है 7 सेंटीमीटर। यानी इस सर्कल के एरिया में से ये छोटा हिस्सा को माइनस कर दे तो निकल जाएगा। तो सर्कल का एरिया होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, में से माइनस क्या करना होगा हमें? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, ही आ जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाया जाए तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है हमसे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग तथा मूलों के गुणनफल का अनुपात। तो मूल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा रहा है, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा के बारे में पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, जबकि अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो बी के जगह पर क्या देख सकते हैं? माइनस का 15 है और माइनस फार्मूला वाला। अब बाई ए के जगह कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी रिजल्ट हमें मिला 15। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी के जगह क्या है 50, अब बाई ए के जगह कुछ नहीं मतलब 1 यानी 50, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पहले बोल रहा है योगफल, तो योगफल का मतलब हो गया 15, बाद में बोल रहा है क्या चीज़? गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब 50। दोनों का अनुपात निकालना है, ये 5 से कट रहा है ना, 5 तिहाई 15, 5 से 5 दाही 50, यानी 3:10 हो जाएगा आंसर, 3:10। जहाँ दिख रहा है वही मार देना, टिक, ऑप्शन नंबर क्या है? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कि एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। एक शंकु ऐसा होगा देखने में और एक बेलन कुछ इस प्रकार होगा, और बोला क्या जा रहा है? दोनों के आधार का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों के आधार का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाहरी हिस्सा का क्षेत्रफल भी आपस में समान है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जबकि इसका होता है 2 पाई आर एच, दोनों का क्षेत्रफल आपस में समान है। बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई हमें पता है, ध्यान से बनाइए, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, दोनों बराबर है तो। हाँ, दोनों का बेस का एरिया इक्वल तभी हो सकता है, दोनों जब सर्कल है तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा, तो ना एरिया इक्वल होगा, तो रेडियस से रेडियस भी कैंसिल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर हमने देखा एल जो है किसके बराबर आ गया? एच के, और एच जबकि कितने के बराबर था? 2 मीटर के, 2 फार्मूला वाला बचा हुआ था, मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 जा 4, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन क्या है 16। यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्न में से कौन सा ही होगा? यानी कोई घटना होना प्लस कोई घटना नहीं होना, उसका सम क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। पी ई प्लस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। बनाने से पहले यह क्वेश्चन खत्म हो जाता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। बहुत ही आसान है दूरी निकालना, दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। चलो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 17। दूरी निकालना है, 3 में से 4 जाना है, -3 -4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 जाना है, 2 -5 का स्क्वायर। देखो -3 -4 -7 का स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 5 गया तो -3 का स्क्वायर अंडर रूट 7 सत्ते 49 प्लस 3 तिहाई 9 रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 58 रूट अंडर 58। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है कि x + 2 कॉमा, तो कॉमा की जगह हम प्लस का चिन्ह देते हैं क्योंकि हमें निकालना है माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। जो भी प्रेक्षण दिया हुआ है वो सारे डेटा का सम करके नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देंगे। कितना है डेटा, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 से कर दिए हम लोग डिवाइड, इज इक्वल टू, इस सब का माध्य निकल के आया है, मीन निकल के आया है 18। x 2x 3x और 4x 7x और 5x क्या हो गया 12x प्लस 2 और 3 5 5 5 10 10 तो 12 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों में ध्यान समझना, चाहे छोड़ो अभी क्या करना है। 12x + 12 इज इक्वल टू 18 को 4 टाइम्स पर हो 72 आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है 12x इज इक्वल टू 72 प्लस इधर आया तो माइनस का 12 यानी 12x इज इक्वल टू आ जाता है 60 और ये 5 टाइम्स कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाता है 5। हमसे पूछा जा रहा था x का मान क्या होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है वही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद यानी a2 जो है वह 13 है, इसका पांचवा पद 25 है, पांचवा पद यानी कि a5 जो है वह 25 है, तो इसका सार्वंतर निकालना है। तो a2 को लिख सकते हैं a + d जो है वह 13 है और a5 को लिख सकते हैं a + 4d जो है वह 25 है। डिफरेंस निकालना था, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से जाकर किसी क्वेश्चन को, तो a + d इज इक्वल टू 13, माइनस कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस का चिन्ह, जहाँ जहाँ प्लस है माइनस का चिन्ह, a से a कट गया और 4d में से 1d चला गया, बन गया 3d इज इक्वल टू 25 में से 13 चला गया, बन गया 12 और ये कितना टाइम्स कैंसिल, 4 टाइम्स कैंसिल, यानी d इज इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन जो होगा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ओहो ये नीचे लग गया टिक, ये ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 अब देखेंगे, यहाँ टिक गलती से लगा है, ध्यान से देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3x³ + x² + 2x + 5 है ना, इसमें x² + 2x + 1 से भाग देने पर बोल रहा है क्या चीज़, भागफल का घात क्या होगा, भागफल। ठीक है, तो भागफल का घात हमसे पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। इसका मैक्सिमम डिग्री तो यही है और भाग देने वाला का मैक्सिमम डिग्री x² है, दोनों को पकड़ लेंगे, बात कर लेंगे, बस इतने से, बनाने का जरूरत नहीं है। डिग्री कितना हो जाएगा ध्यान समझना, 1 बन जाएगा डिग्री ऊपर में है, इसी से न मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो रिजल्ट ये हमें मिलेगा है। तो इसका देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन में क्या बोला था कि भागफल का घात क्या होगा, तो भागफल का घात क्या है 1 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट होगा, ये तो बाय मिस्टेक लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखना क्या है, समीकरण x² + 2x + 4 = 0 के मूल की प्रकृति हमें पूछ रहा है, यानी हमें डी निकाल के देना है और डी ही डिसीजन लेता है नेचर कैसा होगा, डी बराबर करते हैं हम लोग 0। ठीक है, छोड़ो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, पहले तो हम देखते हैं इसका प्रकृति निकालना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये रिजल्ट देता है निगेटिव, पॉजिटिव या 0 के इक्वल, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें से चयन करेंगे।
तो b के जगह पर यहाँ पर देख सकते हो क्या है, 2 है, क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और c के जगह क्या है 4 है। ध्यान से देखना, 2 2 जा 4 माइनस 4 चौका का 16, यानी क्या दिया माइनस का 12, नेगेटिव वैल्यू दिया है, यानी क्या है निगेटिव है, मतलब अवास्तविक है, अवास्तविक है, ऑप्शन सी राइट होगा। समझ में आ गया होगा बात। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 22, चलो यहीं पे दिखा देते हैं। इतना और इतना की बीच की दूरी निकालने हैं, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से माइनस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 ना, है देखो ना, 3 में से माइनस 1 जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यानी 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 रूट अंडर, यानी कि रूट अंडर 20। और रूट अंडर 20 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना, 2 से टूटेगा तो 10, 2 से टूटेगा तो 5, 2 निकल गया, रूट में बच गया 5, यानी कि 2√5, 2√5 तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी राइट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, बिंदु 4, 10 और 2, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर 0, 2 की दूरी, अरे 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 देखो ध्यान से, बिंदु 4, 10 बिंदु है 4, 10, ठीक है, दूसरा बिंदु है 2, 2 को मिलाने वाली, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 की दूरी है, कि मध्य बिंदु से 0, 2 की दूरी पूछ रहा है, ध्यान समझना। तो इन दोनों का मध्य बिंदु क्या निकल के आएगा, 4 + 2/2, 10 + 2/2, यानी कि निकल के आ गया 6/2, 12/2, तो क्या हो गया 3, 6। अब इससे दूरी हम लोग को निकालना है, किसका क्वेश्चन में देखो 0, 2 की दूरी, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया तो 4 का स्क्वायर, हाँ 6 में से 2 गया तो 4, 4 का स्क्वायर कर दे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 25, अब 25 का मतलब 5, 25 का मतलब होता है 5, और 5 तुम्हें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में है, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 तो पढ़ लिए। अब देखो इसको कैसे बनाना है, केंद्रक जब भी पूछे सारे एक्स कोऑर्डिनेट को एक जगह इकट्ठा जोड़ लो, तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, 0 है और 4 है, सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई क्या करना है 3 ना, प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, प्लस 6 है और -1 है, और -1 है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3, यही आंसर देगा। 4 2 6/3, 6 और 4 10, 10 में से गया तो 9/3, देखो 3 के पारा में 3 दूनी 6, 3 के पारा में 3 तिया 9, यानी 2,3 तुम्हें दिख रहा है कहाँ, तो ऑप्शन बी में, देखो ऑप्शन बी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25, बोल रहा है क्या चीज़, यदि बिंदु 1, 2, 0, और a, b संरेखीय हो तो क्या हो सकता है, संरेखीय हो तो क्या हो सकता है, सभी एक ही रेखा पे है, मान लो ये जो है 1, 2, यह जो है 0, और यह जो है a, b क्या है, आपस में संरेखीय है, तो क्या होगा, एक ही रेखा, तो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या ट्रायंगल के एरिया से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखना, जब ये सभी संरेखीय है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा 0 बनेगा, तो त्रिभुज का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यह क्या देगा 0 के इक्वल देगा। ध्यान से समझना, ध्यान से रखना वैल्यू को, x1 की जगह पर क्या है 1 ब्रैकेट बंद, y2 की जगह पर देखो तो क्या है वैल्यू 0 है, 0 माइनस y3 की जगह क्या है b है, प्लस x2 की जगह पर क्या वैल्यू है 0, 0 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही देगा, लिखने का कोई मतलब नहीं, छोड़ देते हैं, अब MCQ कर रहे हैं क्वेश्चन ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। x3 की जगह पर क्या है तो a है, तो ये लिखने लायक है बात, इंटू y1 की जगह पर क्या है 2 है,
माइनस y2 की जगह क्या है 0 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 डिवाइड का इधर आया मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, 1 को b से किए तो माइनस का b हो गया, प्लस 0 तो 0 ही करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। a को 2 से किए तो बन गया 2a और बराबर रिजल्ट क्या आया 0 के, यानी कि ध्यान समझना 2a इज इक्वल टू माइनस का b इधर आया तो प्लस का b। तो 2a इज इक्वल टू b कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ईजी क्वेश्चन है। दो समान कोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसने कहा था, यह कहे थे थेल्स साहब। तो थेल्स पर मैं थेल्स के अकॉर्डिंग यह बोला गया था बात, थेल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोण का मान क्या होगा। यह बोले थे पाइथागोरस साहब कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, वह त्रिभुज होता है समकोण, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा, 90 डिग्री होगा, सबसे बड़ा भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, त्रिभुज ABCDEF के समरूप है। चलो तो बना लेते हैं फिगर। ABC त्रिभुज जो है वह त्रिभुज DEF के सिमिलर है, समरूप है। BC 3 है सेंटीमीटर, EF 4 है, EF 4 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल जो है 54 है, तो इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया क्या होगा। त्रिभुज समरूप है तो हम लोग थ्योरम 6.6 में पढ़े थे, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की बात की जाए, ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोला गया ध्यान समझना। तो पहले हम लोग बात को थोड़ा पकड़ेंगे। यहाँ पर देखना BC जो था वह 3 था, BC जो था वह 3 था, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं BC बट्टा EF का स्क्वायर इसके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। ABC का एरिया है 54, 22 का एरिया नहीं पता, एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू BC की जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, BC की जगह पर हम लोग डाल सकते हैं 3 और EF की जगह 4, इसका स्क्वायर। 54 बाई जो एरिया निकालना है वो ऐसे ही रहने देते हैं, हम लोग लिख देते हैं, यही लिख देना है, इज इक्वल टू 9/4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। देखो ये कट रहा है, 9 से 9 × 54, यानी एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है DEF, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 16 गुने 6 गुने क्या है नीचे में 16, 16 छक 96, यानी कि 96, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 29 क्या है, वृत्त के अंदर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वृत्त के अंदर एक दिए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितना आसान क्वेश्चन है, एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं भी हो पॉइंट, उससे हम सर्कल पे कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, स्पर्श रेखा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा वही होता है जो वृत्त के सरकमफ्रेंस को टच करते जाए। तो अंदर है तो सरकमफ्रेंस को टच करने की कोई बात ही नहीं है, तो कितनी हो सकती है, तो एक भी नहीं हो सकती, अर्थात 0 होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC, बात कर रहा है त्रिभुज ABC का, हम लोग फिगर कल बनाए भी थे कि हुआ था बैटरी डिस्चार्ज, जिस वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। तो देखो एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है DEF। ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें AB जो है वह प्रोपोर्शनल है किसके, समानुपाती है DE के, जबकि बोला है BC जो है वह किसके है, EF के है। तो पूछा जा रहा है कि जब ये दोनों त्रिभुज, ध्यान समझना, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होगा
तो कब होगा, कैसे होगा, ध्यान समझना। ये साइड तुम्हें दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, ये साइड तुम्हें दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है। ये रूल ऐसा कभी नहीं देखे हम लोग, ऐसा रूल कभी नहीं देखे, एस एस ए ऐसा रूल नहीं देखे हम लोग। ऐसा रूल तो देखे हैं, एस ए एस सास रूल, यानी बीच वाला ये एंगल इस एंगल के बराबर कर दिया जाए तो बात बन सकता है। यानी कि एंगल बी अगर एंगल ई के बराबर हो जाए तो हो सकता है दोनों ट्रायंगल आपस में क्या चीज़ सिमिलर, समरूप। तो ऐसा तुम्हें दिख रहा है कहीं पे? तो हाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31 क्वेश्चन क्या है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि का मतलब होता है दो भुजा, एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर है और साथ ही साथ वह एक समकोण भी है, एक समकोण त्रिभुज भी है। ठीक है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और इसका देखो एंगल सी है समकोण, ये ए ये बी हो गया। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो सकता है। ध्यान समझना, ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना। ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग के पास कुछ इस प्रकार भी आ सकता है। ध्यान समझना, ए सी स्क्वायर, देखो ये साइड के बराबर है तो बी सी के जगह पर भी हम लोग ए सी पुट कर सकते हैं, तो ये 2ac स्क्वायर भी आंसर आ सकता है। और दूसरा आंसर ए सी के जगह रिप्लेस करके हम लोग बी सी भी डाल सकते हैं, तो 2bc स्क्वायर भी आंसर आ सकता है। ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो इस लिस्ट में हम लोगों के पास है क्या, तो लिस्ट में तो 2ac स्क्वायर यानी ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 में क्या बोल रहा है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त की बात हो रही है। चलो पहले वृत्त बना लेते हैं। किसी बाह्य बिंदु P की बात हो रही है, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा, पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA और PB, दो स्पर्श रेखा है PA और PB। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या चीज, दोनों के बीच का कोण है 80 डिग्री 80 डिग्री। तो बोल रहा है एंगल POA, एंगल POA, ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान समझना, अगर इसको इससे ज्वाइन करा दे, हम लोग थ्योरम 10.2 पढ़े थे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे ना। ये साइड के बराबर होता है, ये कॉमन साइड है। हाँ, ये रेडियस दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ये एंगल बट जाएगा, सिमिलर का, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल बट जाएंगे। तो ये 80 था तो आधा बन जाएगा कितना, 40 डिग्री। और थ्योरम 10.1 में हम लोग पढ़े थे, वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री हो गया। और ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समकोण मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से ये दोनों का सम माइनस करेंगे, तो 180 डिग्री में से हम लोग क्या घटा देंगे, 9 4 13, ये 130 डिग्री, तो कितना बन जाएगा 50 डिग्री, यानी एंगल 50 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है कि एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा AB और AC पर दो बिंदु D और E है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC बना लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, AB और AC पर दो बिंदु है, AB पर भी एक बिंदु है जिसका नाम D है और AC पर भी एक बिंदु है जिसका नाम E है। इसमें बोला है DE लाइन जो है BC लाइन के पैरेलल है, DE लाइन BC लाइन के पैरेलल है, जबकि बोला जा रहा है कि AD रेशियो है DB के, अब वह है 3:1। ठीक है, AE जो है वह है 6.6, AE जो है 6.6 सेंटीमीटर में है। हमसे पूछा जा रहा है AC का वैल्यू क्या होगा। ध्यान समझना, यहाँ पे AD/DB जो होगा वह इक्वल होगा किसके, AD/DB किसके इक्वल होगा, AE/EC के। AD के जगह पर क्या है, ध्यान से देखना, 3, DB के जगह क्या है 1 बराबर, AE के जगह पर क्या है क्वेश्चन में 6.6 और EC की जगह पे नहीं पता, एज इट इज रहने दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पर 3EC जो आया वह आया 6.6 के बराबर, 3 से कैंसिल हो जाता है 2.2। हमसे पूछा जा रहा था AC, तो AC बराबर क्या होगा, AE में ऐड करना होगा EC को, AE में EC ऐड करेंगे तो AC निकल के आएगा। तो AE कितना था, AE जो था अपना 6 और EC क्या आया है 2.2, दोनों को ऐड किया जाए तो क्या आएगा 8.8, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हें दिख रहा है ए में, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34। बोला समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी 8, 10, 12 एंड सो ऑन का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद निकालना है, यानी ए प्लस हमें निकालना है 90, ए प्लस 90 निकालना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब है 8 + 9 इंटू डिफरेंस कितना का जा रहा है, देख सकते हो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है। तो 8 + 9 दूनी 18, 18 8 26, जो कि ऑप्शन बी में तुम्हें दिख रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यदि समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा? एक मूल यानी मूल किसको कहते हैं? इसके रूट्स को कहते हैं, यानी x का वैल्यू कहलाता है, अल्फा और बीटा। तो इसमें हम लोग x की जगह 2 पुट कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन आसान होता है बनाना। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, x जहाँ है वहाँ रख दिए 2, तो 2 का स्क्वायर + 2 × k और x के डाल दिए 2 + 4 = 0। यहाँ से हमें k खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 + 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 k + 4 = 0। 4 4 हो गया 8 + 4k = 0। 4k = प्लस का 8 इधर है तो माइनस का 8, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, सो k = माइनस का 2, k = माइनस का 2। ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखो 36 में क्या बोला जा रहा है? समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य हो जाएगा? नहीं पता कौन सा पद, तो n पद मान लेते हैं 0 होगा। n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर किसके? 0 के। a के जगह पर कितना है? 21 + n - 1 इंटू डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18 में से 21 जाएगा तो -3 बराबर 0। n - 1 इंटू -3 बराबर प्लस का 21, इधर आता था माइनस का 21। देखो 3 सते 21, माइनस से माइनस कट गया और n = है 7, माइनस का 1 इधर आया था प्लस का 1 यानी 8, यानी 8वां पद क्या हो जाएगा? इसका 0 होगा, या ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है कि 2x² + 5x - 12 = 0 का मूल निम्न में से कौन है? मूल इसमें से जो वैल्यू जिसको 0 बना देगा वही मूल होगा। जैसे भी ऑप्शन से भी बना सकते हो, विदाउट ऑप्शन भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान यहाँ पर 1 रखता है तो 1 को 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाता है। 2 और 5 ऐड करने पर क्या आ जाता है? 7, 7 में से 12 जाके 0 नहीं देगा। चलो हम लोग -2 चेक करते, -2 रखते तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 4, 4 दूनी का 8। देखो ध्यान से 2 × -2 रख के देखते हैं स्क्वायर, प्लस 5 × -2 बराबर -12, ये 0 देता है कि नहीं चेक करते। तो 2 × 2 2 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 माइनस है 12, 4 दूनी 8 -10 -12, ये रिजल्ट कभी नहीं देगा 0। -4 दे सकता है, -4 देगा। ठीक है, चेक करो, या तुम जैसे बनाना है बनाओ। देखो दोनों तरीका हम बताएंगे। -4 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2 × -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, वो कट रहा था नीचे ना, इसका आंसर 8 था। -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 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 5x, तो 5 × -4 और -12। देखो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 5 चौका -20 -12, ये दोनों करने पर 12 -12 क्या दिया? 0, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, या तुम लोग दूसरा मेथड क्या बना सकते थे? यहाँ पर वही चर पद को अचर पद के साथ गुना करे, गुणनफल को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ के या घटा के बीच वाला टर्म प्राप्त हो जाए, या सीधाचार से भी बना सकते हो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर जो आएगा, फैक्टर करने के बाद उसको 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही रिजल्ट होगा, दो रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 38 में क्या बोला है? यदि किसी बहुपद px स्क्वायर -2x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? कितना इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, जबकि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है? -b/a। तो देखो ध्यान से, b के जगह पर तुम लोग क्या देख पा रहे हो क्वेश्चन में? फार्मूला वाला माइनस, और b की जगह -2/a, a की जगह कुछ नहीं मतलब 1, इन रिजल्ट हमें मिलेगा -2 तो कि दिख रहा है तुम्हें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये तो फार्मूला ही है। साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक ए किसके बराबर होगा? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसका आंसर 1 आना है। चलो चेक कर देते हैं 1 कैसे आएगा इसका आंसर। देख लो
कहाँ गए, यहाँ है। कोई एक को चेंज करते हैं, cos sec 44 डिग्री बाई sec 46 डिग्री। कोई एक को चेंज करते हैं, रहने देते हैं cos sec को एज इट इज, और इस टर्म को लिख सकते हैं हम लोग sec 90 डिग्री माइनस का 44 डिग्री। यहाँ cos sec 44 डिग्री, sec 90 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला cos sec थीटा, तो cos sec थीटा की जगह 44 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री किसके बराबर होगा का मान निम्न में से क्या होगा। ध्यान समझना, 2 एज इट इज रहेगा, 60 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका है स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 इंटू 1/4, कैंसिल होके क्या दिया 1/2। 1/2 रिजल्ट तुम्हें कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर तो डी आना है ऑप्शन, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या हो। कोई एक को चेंज करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, सॉरी 70 कहते हैं 20 डिग्री, 20 में से 90 में से 20 जाएगा 70। अब देखो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर है 20 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या देता है 1, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तुम ऐसे भी कर सकते थे, टेन थीटा के लिए हम लोग पढ़ के आए थे, क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जबकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, रिजल्ट क्या मिलता है 1 ही मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में जहां कोण B समकोण है, यदि AB 12 सेंटीमीटर BC 5 सेंटीमीटर हो तो AC क्या होगा। समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है, यानी पाइथागोरस का यूज होगा, जिसमें कोण B जो है वह समकोण है, जबकि यहाँ पर AB का मान जो है वो 12 सेंटीमीटर है, BC का मान जो है वो 5 सेंटीमीटर हमसे पूछा जा रहा है। AC का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस निकालना है, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 25 प्लस 144 रूट अंडर 169, यानी किया जाएगा 13, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि 5 साइन ए जो है वो इक्वल है 8 कॉस ए के, तो हमें से पूछा कॉट ए बराबर क्या होगा। ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। साइन ए, ठीक है, ये सट्टा सो गया इसके बट्टा में, चाहे छोड़ो इसको रहने दो, इसको रहने दो, क्योंकि हमें कॉट का डिमांड है, इसी को इसके नीचे भेज देते हैं, तो 5 यहीं पर रह गया और इज इक्वल टू कॉस ए, आई डिवाइड में चल गया यहाँ से साइन ए, और ये मल्टीप्लाई का इधर आ गया डिवाइड में। अब देखो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट ए का रिक्वायरमेंट था हमें, क्या निकल के आया 5/8। 5/8 तुम्हें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 47। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इससे आसान क्या हो सकता है। हम लोग टेन 60 का वैल्यू पढ़ के आए थे √3, तो इसका उल्ट रेसिप्रोकल कर देना, सॉरी √3 कहते हैं, हाँ √3, तो 1/√3 हो जाएगा इसका, कॉट का 1/√3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, अब मजा आएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 में, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो, जब सूर्य का उन्नयन कोण, ध्यान समझना, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो, ठीक है, खंबे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, खंबे जिसकी ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, तो छाया की लंबाई क्या होगी। ये 60 है तो सिंपल सा बात है, ये क्या हो जाएगा 30। कॉम्बिनेशन याद रखना, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3 हो जाता है, 90 के सामने क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है। हम लोगों को 60 के सामने का वैल्यू पता है 6, हमसे पूछा जा रहा है इसके सामने का वैल्यू क्या होगा, नहीं पता है, x होगा। 1/x बराबर √3/6 कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तो आ जाएगा तुम्हें x √3 इज इक्वल टू 6। समझ में आ रहा बात, यानी x इज इक्वल टू तुम्हें आ जाएगा 6/√3। 6/√3 रेशनलाइज कर लेना, √3/6
√3। तो क्या अगर स्लाइज करने पर देखो 6√3 बाई √3 √9 का मतलब 3 3 दूनी 6 यानी 2√3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 चलो करते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या होगी। अर्धवृत्त का परिमाप, बच्चा गलती करता है क्या, देखो यहाँ पे समझना, अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, बच्चा कर देता है बाई 2 और खुश हो जाता है कि πr होगा, जो कि गलत है क्योंकि अर्धवृत्त की परिमाप की बात हो रही है तो πr के साथ साथ ये d भी जुड़ेगा, d मतलब 2 गो रेडियस जुड़ेगा। ठीक है, और यह जो है वह है 36, ये बात को समझना जरूरी है कि यह हमें 36 दिया हुआ। चलो जगह कमी यहाँ पे देखते हैं हम लोग करके। तो हम लोगों के पास जो है पाई का वैल्यू क्या है, पहले तो आर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब आर कॉमन ले लेते हैं मेरे पास यहाँ से बच जाता है पाई और प्लस यहाँ से कुछ नहीं बचता है, तो बचा है अभी भी 2, कुछ क्या बचा है 2, क्या बचा है 2, और बराबर में लिखते हैं हम लोग 36। रेडियस हमें निकालना था, तो रेडियस इंटू पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो रेडियस ब्रैकेट पाई दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7, यहाँ से 22 प्लस 14, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब ये 36। अब देखो रिजल्ट तुम्हें यहाँ से क्या निकल के आता है, रेडियस मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, अब अट्टा में 7 बराबर 36। देखो 36 36 कैंसिल, रेडियस इज इक्वल टू क्या 7, रेडियस इज इक्वल टू क्या 7, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 50 और इसके बाद ब्रेक लगाएंगे क्योंकि सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे से देखेंगे क्वेश्चन 51 से। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² जो कि दिया है कितना 154, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस r² इज इक्वल टू 154। 22 के टेबल में ये कट जाएगा 7 टाइम्स। देखो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू r² इज इक्वल टू 7, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 7, अकेला r बराबर क्या दिया 7। हमसे पूछा क्या जा रहा था इसका व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा रेडियस का दुगुना हो जाएगा यानी कि 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है।